वृंदावन की शांत गलियों में राधा प्रायः यमुना के तट पर टहलती थीं। उनके हृदय में विरह का मधुर बोझ था। कृष्ण, जो अब युवावस्था में अपने धर्म पालन में व्यस्त थे, बहुत पहले मथुरा चले गए थे, प्रजा की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने के लिए। मथुरा के राजमहलों, दरबार और उत्तरदायित्वों के बीच भी जब जब कृष्ण ने नेत्र बंद किए, उनके मन में राधा की छवि उभर आई। आंखों में असीम भक्ति और मुस्कान जो दूरी के वर्षों में भी फीकी नहीं पड़ी थी। एक दिन वृंदावन से एक दूत मथुरा पहुंचा। उसके हाथ में बस एक बांसुरी थी। यह राधा की थी, जिसे बिना कोई पत्र लिखे उन्होंने भेजा था। वो जानती थीं कि कृष्ण बिना शब्दों के भी इसका अर्थ समझ लेंगे। बांसुरी को हाथ में लेते ही कृष्ण ने यमुना के शीतल समीर को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसी रात राजमहल की बालकनी में खड़े होकर उन्होंने धीमे स्वर में बांसुरी बजाई। वृंदावन में यमुना तट पर बैठी राधा जल की लहरों में खोई हुई थी। अचानक हवा के संग उन्हें बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वो समझ गईं, यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि उनके और कृष्ण के बीच का मौन संबंध था, जो दूरी को लांघ आया था। महीनों से वर्षों का सफर बीत गया, किंतु दोनों फिर नहीं मिले। राधा जानती थीं कि कृष्ण का जीवन संसार के लिए है, और कृष्ण जानते थे कि राधा उनके हृदय का शाश्वत आश्रय हैं। एक दिन एक यात्री वृंदावन आया, जो मथुरा से एक माला लाया। फूल मुरझा गए थे, किंतु उनकी सुगंध वही थी जो युवावस्था के दिनों में थी। राधा ने उसे मस्तक से लगाकर मुस्कुराते हुए अश्रु बहाए। इस प्रकार कृष्ण और राधा का प्रेम दूरी, समय और जन्मों से परे सदा अमर रहा।